अलसी है, ये हम एक सीरम बना रहे हैं, एंटी एजिंग सीरम फेस के लिए, ठीक है, और बालों के लिए। अच्छा। ठीक है, ये फेस और बालों के लिए, दोनों के लिए जो है ये बेहतरीन है। जेलटिन बालों में भी लगा सकते हैं? जी 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 जी, बालों के लिए तो ये इतनी, ये आपका नेचुरल जो है वो बुटॉक्स है। ओके। ये आपकी केराटिन ट्रीटमेंट है। हाँ। ये देखें, हमने जो है वो इस तरीके से जो है वो थोड़ी सी पानी के अंदर अलसी को डाला है, ठीक है, जिसे मैंने आपको बताया था कि इसको हमने जो है वो जेलाटीन को, ये इस तरह से होती है, ठीक है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जेलाटीन इस तरह से होती है, ठीक हो गया। तो ये आपने जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये हमने पानी लिया था, तो हमने जो है वो अलसी को पकाया। ये देखें किसके अंदर जो है वो लुब्रिकेशन है, ठीक है। तो इसी के अंदर ने जो है वो थोड़ी सी इस तरीके से जो है वो जेलाटिन डाल के, तो आपने इसको जो है वो इसमें डिसॉल्व कर लेना, ठीक है। ये वाला जो सीरम आपका बनेगा, ये नॉन सर्जिकल आपका फेस लिफ्ट का जो है ये काम करेगा। अच्छा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको डेमो दूंगी। आपके जो है वो बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, ड्राई होने की वजह से, एंटी एजिंग पे बात कर रहे हैं, ऑयल जो है वो लगाने का टाइम नहीं है, या अगर आपने ऑयल लगाया है, बाल धोए हैं, तो मसला आपका वहीं पे है। तो ये देखें, सारी जेलाटिन इसके अंदर जो है वो डिसॉल्व हो गई। गर्म पानी में डालनी है आपने, ठंडे पानी के अंदर इसको नहीं डालना। अच्छा। जेलाटिन डिसॉल्व हो गई है, हमने आग बंद कर दी। हमने पहले 1 गिलास पानी लिया, 1 टेबलस्पून अलसी का डाला, उसको हल्की आंच पे इतना पकाया कि आधा पानी रह गया, फिर उसके अंदर 1 टीस्पून हमने जेलाटिन डाल के उसको मिक्स कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारी जो है ये इस तरह से जो है ये बन गई, ठीक है। ये एक सीरम बन गया, ये हमारी केराटिन जो है वो ट्रीटमेंट बन गई, बालों के लिए भी और फेस के लिए भी। हाँ जी, इसको जो है वो छानेंगे, ठीक है। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, इसको जो है वो छान के, तो हम जो है इसको जो है वो अपने बालों में, और हम इसको जो है वो फेस के ऊपर किस तरह से अप्लाई करेंगे ये मैं आपको जो है वो बताती हूँ। अच्छा। इसके और ज्यादा अगर आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं, तो जिस तरह से हमने बही दाने का जिक्र किया, तो ये वाला जो बही दाना है, ये भी अगर आप इसके अंदर तकरीबन, जी, ये जिस तरह से अनार दाना होता है ना, ये इस तरह से होते हैं बीज, तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा लुब्रिकेशन होती है। अच्छा। तो ये भी हम जो है वो 1 चाय की चम्मच के बराबर जो है वो हम जिस टाइम अलसी डालेंगे, हम इसके अंदर डाल देंगे, तो इनके जो है वो एक लेस होती है, ठीक है। तो इसके साथ और ज्यादा जो है वो इसके जो है वो रिजल्ट बढ़ जाएंगे। अच्छा। आप एंटी एजिंग चाह रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा महंगे सीरम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करें कि आप तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर जो है ये बही दाना, इसको आप 1 गिलास पानी के अंदर, इन्हें पहले धो ले, 1 गिलास पानी के अंदर आपने इनको रात को जो है वो भिगो देना। अब हमें आपने जो है ये एक लिक्विड सा जो है ये बन जाएगा, ठीक है। इसको आप जो है ये डेली बेसिस पे अगर आप पीना शुरू कर देते हैं, 10-15 दिन रेगुलर लें, फिर हफ्ते में 1 या 2 दफा लें, तो बही दाने का जो ये वाला आपका लिक्विड, आपका जो ये सिरप बनेगा, ये भी आपकी जो है वो पूरी बॉडी को जो है वो लुब्रिकेट करेगा। और प्लस जिस तरह से आजकल खांसी का जो है वो बहुत ज्यादा सोर थ्रोट है सबको, उसके लिए भी ये बेहतरीन है। अच्छा। तो सर्दियों के अंदर आपको पता है ये मसले इशू रहते हैं, तो आप जो है ये बही दाना, सफेद जल के जो बीज हैं, ये लेके आए, और 1 चाय की चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। ज्यादा आपके घर के अफराद है तो 1 टेबलस्पून आप 4 गिलास पानी में भिगो दें, तो सब जो है वो इसको थोड़ा सा जो है वो आप जोश दे लें, और इसको जो है वो आप जो है वो आधा कप जो है वो आधा गिलास सबको दे। तो ये ड्राइनेस को भी खत्म करेगा, कफ वगैरह कोई भी इशू है, इम्यून को बूस्ट करेगा। इस तरह की चीजें तो वैसे भी हड्डियों के लिए अच्छी होती है, बहुत जो लेसदार चीजें होती है ना, जी 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 बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये भी आपका जो है वो एंटी एजिंग है, ठीक है। और ये कितने टाइम के लिए प्रिजर्व हो सकता है? नहीं, डेली बेसिस पे आपने रात को भिगोना, सुबह पी लेना। ये वाला ये आप 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जो है वो इसको आप बना के रख लें। इसको हम स्टेन करेंगे, जब ये ठंडा हो जाए मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका जो है वो एक सीरम रेडी हो जाएगा। जिसको ना सिर्फ आप नहाने से पहले अपने बालों में लगा लें, अपने फेस पे लगा लें, फुल बॉडी पे लगा लें और नहा लें, आपकी ड्राइनेस बिल्कुल जो है ये खत्म हो जाएगी। तो इसका इंतजार हमने क्या सूखने का करना है जब लगाना है, या फिर बस? नहीं, आधा घंटा लगा रहे, बस आधे घंटे के बाद आप जो है वो इसको वॉश कर मिल जाएगी हमें, नहा ले। इसको जो है वो आपने पहले जो है वो फेस को जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके और ज्यादा अगर अच्छे फिजा रिजल्ट लेने हैं ना, तो इस पे जो है ना वो हम ऑयल का, जैतून का तेल आपको पता है कितनी जबरदस्त उसकी क्वालिटीज है, वो मैं थोड़ा सा आपको जो है वो
जैतून का तेल फेस को वॉश करके आपने जो है वो जैतून के तेल का जो है वो अच्छे से जो है वो मसाज करना है। अच्छा, पहले मसाज करना है? पहले आपने जो है वो मसाज करेंगे। जो हम ये वाला सीरम लगाएंगे इसकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अच्छी तरह से आपने जो है वो पूरे फेस के ऊपर, अराउंड द आईज, ठीक है, अच्छे से जो है वो आपने रिंग फिंगर के साथ, बहुत ज्यादा आपने जोर जोर से जो है वो मसाज नहीं करना, नीचे से ऊपर की तरफ फोरहेड पे। आप तो ऐसे ठीक कर रहे है, हैं जैसे पार्लर वाला काम जानते हैं। हाँ जी। मैंने 30 साल मेरा सैलून, मेरी एकेडमी, इंस्टीट्यूट, आपको पता है पाकिस्तान भर में मैं क्लासेस देती हूँ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। तो आपने ये वाले भी सारे कोर्सेस किए हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह टोटल जितनी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स है उसकी हम ट्रेनिंग भी देते हैं, मशीनरी भी मंगवाते हैं। अच्छा। और ब्यूटिशियंस को जो है वो पूरा ट्रेन करते हैं। हाथ से कितना मुझे मजे का लगा, मैं समझ गई, मैंने कही तो प्रॉपर कहानी। हाँ जी, अच्छे से, क्योंकि जो हमने ये सीरम बनाया है जेलाटिन का, इसको लगाना हमने कैसे है, आप जो है वो डायरेक्ट फेस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके अगर आपने ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो आपने इस तरीके से, ये मेडिकल गोज आराम से जो है ये मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर से, ये लगा के लगाना जी है? जी। इसके साथ ये जितनी देर तक थोड़ा वेट रहेगा, पूरे फेस पे जो है वो प्रॉपर लगा रहेगा, इसकी जितनी अच्छी पेनिट्रेशन होगी उतने अच्छे जो है वो इसके रिजल्ट आएंगे। ये तो दी मम्मी लगने लगी ये है। आप किसी भी जो है वो आप हेल्पर की जो है वो, आपने देखी मूवी दी मम्मी? अब इसको लगाना किस तरीके से है, इसको आपने इस तरीके से, ये जो हमने जो है वो अलसी की और जेलाटिन की, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो ऑलिव ऑयल भी डाला है, इसको आपने इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ आपने लगाना है। ये ड्राई होके बिल्कुल जो है ये हार्ड हो जाएगा। इसको लगा के आपने क्या करना है कि इस तरीके से लेटना है कि आपका जो सर है वो बेड से थोड़ा सा नीचे हो, नीचे की तरफ, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपकी जो है ना वो फेस की तरफ होनी चाहिए। तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी फेस की साइड पे होगी तो इसकी पेनिट्रेशन भी अच्छी होगी और इसका रिजल्ट आपको जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। इस तरीके से आपने किसी की भी हेल्प ले लेनी है, कोई नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी फेस पे लगा सकते हैं, लेकिन आप उसी टाइम डायरेक्ट लगाएंगे तो ये होगा कि वो फौरन ड्राई हो जाएगा। ये देखें, इसकी जो है ना वो एमएलसीफाई, इसको जो है वो ये देखें, ठीक है, ये दिखाइएगा। अच्छा, इसको अच्छे से जो है वो इस तरह से एमल्सिफाई करना है। आपके एंड्स, आपके टेंट्स बन रहे हैं, आपके ड्राई हेयर हैं, आपके डैमेज हेयर है, आपने तेल लगा लिया, बाल धोए हैं, दोबारा से जो है वो ड्राइनेस आ गई है। रूट्स पे नहीं, हाँ जी, रूट्स लेंथ एंड लगा सकते हैं, लेकिन बाल जिस तरह से इन्होंने जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो तो उनके लिए पहले नीचे, तो जो है वो आपने जो है वो ज्यादा जो है वो इसको टाइम देना है, ठीक है। ये देखें सारा बालों के अंदर जज़ब हो गया, एमल्सिफाई हो गया, ठीक है। अच्छा। तो जिनके जो है वो दो मुंह बने हुए हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, आपने इस तरह से मसाज करना है। अच्छा। बिल्कुल जैसे फेस पे या बॉडी पे मसाज करते हैं ना, तो ऑयल पेनिट्रेशन होती है और जो है वो अच्छे से जो है वो बालों के क्यूटिकल के अंदर, बालों के मसामों के अंदर, ये देखें कितनी लुब्रिकेशन थी, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गए और बालों के अंदर जो है ये चला गया, शाइन भी आ गई, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आपने जो है वो अपने बालों पे जो है वो इस तरह से थोड़े थोड़े से स्ट्रेप्स लेके, और अलसी के बेनिफिट्स तो आप लोगों को पता ही है भाई। हाँ जी, तो ये देखें कितनी इसकी जो है ये लुब्रिकेशन है, लेकिन बालों में लगा के ये बिल्कुल जो है वो बालों के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो गया, ठीक है। तो ये जो लोग जो है वो जिनके बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, पार्लर जाके बुटॉक्स और केराटिन ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, हम लोग अपने पार्लर में यही वाली जो ट्रीटमेंट करते हैं क्लाइंट से 20-25 हजार जो है वो चार्ज जी। और ये घर पे आप मुफ्ते में बस कर लें। ये मैं आपको अपने पार्लर के जो है वो सीक्रेट दे रही हूँ। हम क्लाइंट का जो है वो सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ बाल वॉश करके, ठीक है, 80% ड्राई करके, फिर वाली जो जेल है ये हम अपने क्लाइंट के बालों में लगा के इस तरह से उसको जो है ये इमल्सिफाई करते हैं, ठीक है। आधा घंटा ये लगी रहती है, उसके बाद अगर क्लाइंट ने मैनी पेडी करवाना है या कोई भी ट्रीटमेंट करवानी है तो उतनी देर में, ये 1 घंटा 2 घंटा भी लगे रहा, इसका फायदा है, इसका जो है वो नुकसान नहीं है। और रूट्स पे कैसे लगाना है इसको? ठीक है, ये देखें इस तरह से जो है ना, इसको एमल्सिफाई, इसका जो मेन चीज है कि आपने इसको पेनिट्रेट जो है वो किस तरह से करना है। तो ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, हाफ बाल आप एक साइड पे करके, हाफ बाल थोड़ा स्लो मोशन में समझाएं, क्या करिए आप? ये देखिए, पहले एक मुट्ठी में बाल लेके ऐसे निकाल के दूसरी मुट्ठी में पकड़ लिया, थोड़े थोड़े हैं। अच्छा। लेने आपने थोड़े थोड़े, ये नहीं है एक ही दफा आपने सारे बाल पकड़ लिए और उसमें लगा लिया, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर फिजा टच करेंगे आपको इसकी चिकनाई बिल्कुल खत्म हो गई है, बाल पी गए,
सारा ऑयल, सारा जो है वो जेल, इसका जितना स्लाइम था वो बाल, वो सारी केराटिन, वो प्रोटीन बालों के अंदर चली गई, सिर्फ ये पानी रह गया है बालों को उनका। हाँ जी, तो ये 1 घंटा 2 घंटा, तो आप यकीन करें कि आप जो है वो इसको हफ्ते में 2 दफा करें, आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, फ्रीजी, ड्राई, डैमेज बाल इसके साथ जो है वो आप रूट्स वाला भी दिखा दे कि रूट पे कैसे लगाना है एग्जैक्टली। हाँ जी, रूट पहले नीचे हमने शुरू करना है, नीचे अच्छी तरीके से मल्टीफाइंग करना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, खोलिएगा, मैं दिखाती हूँ। उसके बाद आपने पहले एंड्स, अगर ज्यादा डैमेज है, सबसे पहले हम एंड्स पे लगाएंगे ताकि एंड्स को जो है वो ज्यादा टाइम मिले, लेंथ पे ज्यादा टाइम मिले, ठीक है। उसके बाद जो है वो जिस तरह से हमने बाकी बालों पे लगाना है, रूट्स पे क्लोज है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने जो है वो पकड़े, ठीक है। वो उनके मुंह पे तो बैंडेज है, तुमने मुंह पे क्लोज किया। अजीम भाई इधर सर पे कोई दिखा दे, इधर ये देखें, हल्का थोड़ा सा नोट करेगा, हल्का सा। थैंक यू, आई लव यू। यस, ये देखें इस तरीके से, जिनकी डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, उसकी वजह से जो है वो बाल गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहले टिप्स के साथ लगा के हल्का सा मसाज करें, और उसके बाद आप जो है वो सारे बालों पे, जिस तरह से मैं लगा रही थी, सारे बालों में जो है वो आप इस तरीके से लेते चले जाएं, ठीक है। कॉम्ब कर लें पहले, ताकि जो टैंगल्स हैं, ठीक है, ये टैंगल्स, ये देखें, ये निशानी है कि बाल ड्राई डैमेज होने की, कि टैंगल्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, बाल टूट रहे होते हैं, ठीक है। पहले आपने आराम से बालों को में जो लगा लेना है, ये देखें लग गया, ठीक है। इसके बाद आपने, ठीक है, अच्छे से जो है वो, ये देखें अच्छे से आपने मल्सीफाई, ये आपने मस्ट करना है, आपने ऐसे ही लगा के, ये देखिए मल्सीफाई कर रही हूँ, सारी इसकी जो ड्राइनेस है वो जा रही है, और सारा बालों के अंदर जो है ये देखिए पेनिट्रेट हो गया। ये देखिए टैंगल खुलने लग गए, ये देखिए कितने टैंगल्स आ रहे थे, ये देखिए जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं मास्क के साथ, दिस इज नुकसान है। देखिए कंडीशनर का नुकसान है, वो एकदम से आपके बालों को और वीक, रूट्स को वीक कर देता है। देखिए अलसी, जेलेटिन और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ऐसे आराम से इसका ये मास्क और चेहरे के लिए मास्क बना है, और ये जो है ना एंटी एजिंग भी है, ड्राइनेस के लिए भी है, और चेहरे को, बालों को मॉइस्चर करता है। कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने घर में आपको बता दिया कि अपने बालों को किस तरह से मॉइस्चर कर सकते हैं। असल में बाल जब ड्राई होता है तो टूटता है ना, स्कैल्प से भी और रूट से भी, बिल्कुल आपके जब बर्बाद हो जाता है तो रूट से आपका बाल टूटना शुरू होता है, ऐसी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जब ड्राई होता है तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल, आजकल देखें सर्दियां, सर्दियों के अंदर दरख्तों के पत्ते कैसे खुश्क हो के गिर रहे हैं ड्राइनेस की वजह से। तो इसी तरह से जो आपकी स्किन है, आपके बाल हैं, वो भी ड्राई होने की वजह से जो है वो ब्रेक हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। गर्म पानी से हम नहा रहे हैं, पानी प्रॉपर नहीं ले रहे, डिहाइड्रेटेड है आपकी बॉडी, पानी का इनटेक प्रॉपर करें। और जो है वो आप अपने बालों को, ऑयलिंग इतना फायदा नहीं देगी जितना फायदा आपको ये केराटिन बोटॉक्स जो है वो जेल देगी।